नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 11th ऑफ मई और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप डेली न्यूज़ अपडेट सारा चीज़ जो है वो चेक कर पाएंगे। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन करें तो उसका भी नोट जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको जो है प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि मतलब मोरलेस डिसेंट न्यूज़ है यहाँ पे आज। तो उसको जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही ज़्यादा मार्केट में नया कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोरलेस द सेम थिंग जो हमने लास्ट एक वीक 2 वीक में देखा था, उसी तरीके से जो है मार्केट बिहेव कर रहा है। बट स्टिल हमें खुद को अपडेट रखना पड़ेगा ताकि हम जो है सही तरीके से जो है फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। उसी के साथ साथ हमारे वेबसाइट में जाके आप सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। हम ये सारा चीज़ तो हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ कुछ जो पार्ट है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ रहता है, जो आप जाके चेक कर सकते हैं। सारा जो कंटेंट TLDR यानी कौन सा कंपनी अफेक्टेड होगा, क्या इंप्लीकेशन होंगे, सारा चीज़ जो है वो हम कवर करते हैं आपके लिए, ताकि आपको ये समझ में आए। और सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, मंथली मेंबरशिप या ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से सारा जो कंटेंट है हमारे वेबसाइट में वो आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, ताकि आपको ये जो ब्लर है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है उसको हम चेक करेंगे। सो RBI लुक्स टू ARC अमिड फ्लड ऑफ एलिगेशन। सो RBI जो है, ARC मतलब क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन या रिकवरी, लेट मी जस्ट चेक। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइमरली। तो ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट करता है, लोन लिया डिफॉल्ट हो गया, तो वो पैसा नहीं पे कर पा रहा, तो ARC के पास चला जाता है, ARC उसको परचेज करते हैं, फिर जो है वहाँ से वो पैसा उठाते हैं। सो मोरलेस ये होता है कि जैसे कि मैंने 100 रुपये किसी को उधार दिया, वो मेरे को पे बैक नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना जो लोन है, ये जो 100 रुपये का जो लोन है वो मैं किसी को बेच रहा हूँ। तो तीसरा जो बंदा है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन नंबर एक्स, उसने बोला कि मैं आपका लोन खरीद लूंगा, आपको जो है 100 रुपये था, मैं आपको 35 रुपये दूंगा। तो फिर आपने सोचा कि पैसा तो दे ही नहीं पा रहा है, चलो 35 रुपये लेके बाकी का जो 65 रुपये है उसको हम ऑफसेट करके नेक्स्ट जो है बिजनेस पे फोकस करते हैं। तो ये बंदा जो 35 रुपये का खरीदेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ये लोन का जो ओनर जो है वो मैं हूँ और फिर आपके साथ मैं डील करूंगा। तो फिर वो बोलेगा कि भाई अब मैंने आपका 100 रुपये उधारी है, आप इसको अभी जो है वो पे करेंगे। तो सिंपल भाषा में अगर ये कहें कि पहले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोन दिया जाता था, जैसे आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा सूद यानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट में आपका लोन दिया जाता था, फिर आप अगर पे बैक नहीं कर पाते हैं तो फिर वो लोन अगर किसी और को बेच दिया जाता है, फिर वो आपके घर में आके आपसे जो है वसूली करता है। और वहाँ पे वही कहता है कि ये लोन इनके पास था, अभी ये जो है ये लोन मैं ओन करता हूँ, तो आपने 100 रुपये लिया था, अभी आपको हर हफ्ते पैसा देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो फिर वो अपने तरीके से जो है पैसा रिकवर करते हैं। सो दिस इज़ मोर और लेस द सेम थिंग। यहाँ पे उतना वायलेंस ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही वो काम करते हैं। इस पे आरबीआई के पास बहुत सारे एलिगेशंस आए हैं, क्योंकि टिपिकली क्या होता है कि जब भी एआरसी होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये का लोन लिया, ठीक है, मैंने बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया, फिर मैंने बताया कि भाई मैं बैकडोर में जब वो उसका ऑक्शन होगा या उसका नीलामी होगा, तो वहाँ पे मेरा ही बंदा या मेरा ही रिलेटिव जाके उस कंपनी को परचेज कर लेगा। तो घुमा फिरा के होता है कि मैंने 100 रुपये का लोन लिया और फिर एनसीएलटी में चला गया, फिर मेरे बंदे ने उसको 35 रुपये का परचेज किया, तो फिर मेरा क्या हो गया कि 65 रुपये मुझे सेव हो गया, मुझे पूरा पैसा नहीं देना पड़ा और मैं टैक्स से मुक्त हो चुका हूँ। ये सारी चीज़ें चलती है, पहले भी चलती थी, अभी भी चलेगी, आगे भी चलने वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन यहाँ पे अगर इस तरीके का सिस्टम अगर आ जाता है, सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज इन दी एनवायरनमेंट, इन दी होल इंडस्ट्री, स्पेशली इन दी फाइनेंस इंडस्ट्री। क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए, जो भी कैपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसको चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा आप सेल्फ फंड कर सकते हैं, किसी से पैसा ले सकते हैं, या आप बिक्री करके या अपना जो सेल्स करके वहाँ से पैसा उठा सकते हैं। तो रेवेन्यू इज़ वेरी वेरी, और कैपिटल, नॉट रेवेन्यू, रेवेन्यू डेफिनेटली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट कैपिटल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। टामो जो है वो, टामो मतलब टाटा मोटर्स का अभी बहुत अच्छा जो है उसने रेवेन्यू जनरेट किया है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मीशो ने आपका $275 मिलियन पैसा उठाया है। सैफरन जो है ईरान उसको सप्लाई नहीं कर रहा है, तो फिर इंडिया से जो आपका कश्मीर रीजन है वहाँ से आपका सैफरन का डिमांड बहुत बढ़ गया है। चलो 17 कंपनी जो है PLI स्कीम जो 2 है वहाँ पे उसके अंडर IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो आपका डुओपोली तो हो ही चुका है, नए बंदे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादातर कंपनीज फुलफिल नहीं कर पाते हैं। VI जो है आपका फोकस करेगा 4G और 5G में, डेफिनेटली दे नीड टू फोकस। एंड जो लॉस्ट सब्सक्राइबर्स हैं या लॉस्ट यूजर्स हैं उसको कैसे वो रिकवर करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। क्योंकि सबसे पहले अभी उनको जो है पुराना ड्यूज वो पे बैक करना पड़ेगा, फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए वहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा, एंड कहाँ से वो पैसा उठाएं, पैसा तो है उनके पास, कैसे उसको रीएलोकेट करके फिर से पैसा बनाएंगे, दैट नीड्स टू बी सीन है।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेदांता ने आपका जापान का अवान स्टार्ट को परचेज कर लिया है। एआई ने फिर से 75 फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दिया, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और संडे तक जो है नॉर्मल सी, तो अभी जो है एआई का रेपुटेशन लॉस अभी बहुत अच्छे लेवल पे होगा, क्योंकि लोग, वही मैंने जैसे कल भी बताया था कि एआई में आप जो है सस्ते में टिकट खरीदोगे, बट जिस दिन जाना होगा उस दिन आप जा पाओगे कि नहीं, वो बहुत ही बड़ा एक कंसर्न हो जाएगा। और इसी की वजह से रेपुटेशन लॉस जब होता है तो उसको रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एआई विस्तारा सीईओ जो है वो बात करेंगे मर्जर के बारे में। टी मार्ट जो है उसने लैंड खरीदा है चांदीवली में 117 करोड़ का। मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी डूइंग आपका वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स हब एक, तो वो तैयार करेंगे। एफएमसीजी में जैसे पता है कि आपको जो बड़े बड़े कंपनीज है, उन्होंने बताया कि भाई हम जो है पैसा का मतलब प्रोडक्ट का प्राइस उसको रिड्यूस करें ताकि लोकल कंपनी के साथ हम compete कर सके, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेंगे, बट प्रोडक्ट प्राइस आप एज सच नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उस जगह पे बढ़ाएंगे तो फिर जो लोकल जो कंज्यूमर है वो आपका लोकल ब्रांड की तरफ मूव करेगा, जो वो नहीं चाहते हैं। और एक बार यूज़ करना शुरू कर दिया, एक बार लॉयल्टी हो गई, और लॉयल्टी बनाने में ही सबसे ज़्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो एक बार लॉयल्टी अगर शुरू हो जाती है लोकल ब्रांड्स की तरफ, तो फिर उस जगह पे उस कस्टमर को रिकैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो लोकल जो प्रोड्यूसर है या स्मॉल प्रोड्यूसर है उसके पास एडवांटेज होता है कि वो लोकली प्रोड्यूस कर रहा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उसका कम है, और उस स्मॉल बैचेस में तैयार करता है, तो फिर वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जियो एयरटेल देख सकते डी टू सी ब्रांड भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिप्ला ने 79% ग्रोथ किया है Q4 प्रॉफिट पे, वाह बहुत अच्छी बात है। फार्मा में बहुत अच्छा डील हो रहा है, बट अगेन जब आप वो करते हैं ना, रिकॉल करते हैं, तो वहाँ पे आपका रेपुटेशन लॉस ज़्यादा होता है। एनसीएलटी ने इंडिया स्टील वर्क्स को आपका इंसॉल्वेंसी में ले लिया है, और पावर डिमांड जो है वो पीक करेगा। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा न्यूज़ है नहीं आज। सो जो भी था वो तो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो लेट अस सी हाउ इट इज़ वर्किंग। बैंक ऑफ इंडिया का नेट जो है नेट प्रॉफिट वो 7% डिसेंट है, 7%। स्ट्रॉन्ग रिटेल एंड फार्म लोन्स पे वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं, बट फार्म लोन्स में दिक्कत ये होती है कि बाद में फार्म लोन को वेव ऑफ करने का जो एक प्रेशर आता है वोट पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक कंसर्निंग चीज़ है। कोर डिजिट जो है वो आपका 2600 करोड़ का आईपीओ करेगा मई 15 को। बैंक ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट प्रोविजन हाई होगा, मतलब आपका एनपीए जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोविजन इसलिए आपको प्रोविजनिंग करना पड़ता है, यानी पैसा जो है आपको सेट असाइड करना पड़ता है ताकि अगर वो लॉस होता है उसको ऑफसेट कर सके। एंड ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, चलिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मूव करते हैं। तो आरबीआई का जैसे मैंने बताया कि आरबीआई जो है वहाँ पे उनके पास फ्लड ऑफ एलिगेशन आ रहे हैं। फ्लड ऑफ एलिगेशन का मतलब क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई एआरसी के जगह पे एआरसी ऑपरेशंस जो हो रहा है वहाँ पे आपका डिफॉल्टिंग प्रोमोटर्स है वो घुस रहे हैं, और वो फिर कंपनी को खरीद रहे हैं या उसको एक्सेस कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू बैकडोर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, सिंपल सा चीज़ है, बट आरबीआई किस तरीके से उसको मैनेज करेगा, बिकॉज इवेंचुअली पीपल आर करप्ट, पीपल आर लुकिंग टू फाइंड शॉर्टकट टू मेक मोर मनी विथ लेस वर्क। एंड आप कर सकते हैं कितना, मतलब आप रेगुलेशन कर सकते हैं, बट उसको इन्फोर्स करना, उसको मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टामो के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमेकर बाय रेवेन्यू रिपोर्टेड मोर देन 3 फुल सर्ज इन नेट प्रॉफिट इन मार्च क्वार्टर। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पे टाटा मोटर्स का हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पैसेंजर व्हीकल से कितना पैसा उठा रहा है और कमर्शियल व्हीकल से वो कितना पैसा उठा रहा है। बिकॉज कमर्शियल व्हीकल्स में इट इज़ द मार्केट लीडर, बट पैसेंजर व्हीकल में इट इज़ आई थिंक फोर्थ या थर्ड। चाइनीज़ फ़ोन इंडिया में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं फिर से। 2020 में जो हुआ था ना एंटी चाइना, तो गलवान के बाद जो है बहुत ही एंटी चाइना हुआ था, बट इवेंचुअली आपको पता है कि लोगों को चाहिए सस्ता और टिकाऊ, और वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है। तो चाइनीज़ ब्रांड्स दे आर गोइंग टू मेक अ कम बैक, एंड बैकडोर से भी एंट्री मारेंगे और फ्रंट डोर से भी एंट्री मारेंगे। एंड कुछ प्रीमियमाइजेशन तो डेफिनेटली हुआ है। प्रीमियमाइजेशन यानी जो वन प्लस 35,000 40,000 के फ़ोन्स के ऊपर कॉस्ट के ऊपर जो फ़ोन्स होते हैं वो प्रीमियम सेक्टर है। वहाँ पे बोलबाला जो है आपका आईफोन का है, सैमसंग का है, वन प्लस का है। तीन ही ब्रांड है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ज़्यादातर दूसरे ब्रांड्स के जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो टिपिकली उतना चलता नहीं है। वीवो, ओप्पो, रेडमी जो है बिलो 25,000 जो है उसने अच्छा, बट उसने भी उसका जो एवरेज था कि 10,000 का फ़ोन था, वो अभी आस्ते आस्ते 15,000 20,000 तक का जो है वो फ़ोन, 25,000 का फ़ोन भी वो सेल कर रहे हैं। सो मार्केट तो ग्रो कर रहा है। मीशो को $275 मिलियन का आपका फंडिंग मिला है।
एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बारहवें से अप्रैल एवर कोइंसाइड्स विद एक्सट्रीम वेदर ग्लोबली। तो एक्सट्रीम वेदर होगा तो फिर आपको पता है कि इंडिया में जो तूर दाल ये सारी चीज़ें जो इंपोर्ट की जाती हैं तो उसमें आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर डॉलर का कॉस्ट अगर बढ़ता है, उसका भी कॉस्ट अगर बढ़ता है, इंपोर्ट कॉस्ट का अगर बढ़ेगा तो फिर इंडिया में इन्फ्लेशन जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर आपका जो लोगों का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। सो इसलिए आपका जो दाल है या जो भी अनाज है या प्राइमरली प्रोटीन सोर्स, कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब फूड सिक्योरिटी जिसको हम बोले, उस पर गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली दे आर फोकसिंग अलॉट और बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे हो रही है। तो इसमें कोल्ड स्टोरेज बिजनेस, रेफ्रिजरेशन बिजनेस, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और ये इंडस्ट्री डायरेक्टली उसमें इम्पैक्ट होगा क्योंकि अभी आपको स्टोरेज करके रखना पड़ेगा ताकि आप उसको बाद में जब मार्केट में डिमांड होगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो उसको आप ऑफसेट कर पाएंगे, उसको आप सप्लाई कर पाएंगे, उसको आप जो शॉक है उसको आप अब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो एफएमसीजी जायंट का जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कौन कौन से कंपनी इफेक्ट होने वाली है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको, ब्रिटानिया एंड अदर लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड्स। एंड मारिको ये वही सर्वाइव करना तो पड़ेगा ही, बड़े बड़े कंपनीज है, सर्वाइव तो करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर डेफिनेटली सर्वाइव करेगा, ब्रिटानिया भी है। बट इस जगह पे जो होता है कि आपका वॉल्यूम आपको बहुत ही ज़्यादा रैंप अप करना पड़ेगा, बट क्योंकि आप मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पे ऑफसेट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान जिंक का जो है 19% उसने सर्च किया है, एक्सपर्ट अगेंस्ट फ्रेश एंट्री नाउ। तो यहाँ पे अभी जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाएगा, लोग जो है सेल ऑफ करेंगे। इंट्राडे में 19% ग्रोथ मारा है तो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लाइफ टाइम हाई उसने हिट किया है। पर वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तो ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ है नहीं, और आज जो है जल्दी जल्दी न्यूज़ खत्म हो जाएगा क्योंकि सैटरडे इज टिपिकली अ वेरी स्मॉल वेरी स्लो डे। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर थैंक यू एंड आज का न्यूज़ वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में जाकर सारी न्यूज़ अपडेट्स जो है बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम कवर करते हैं ताकि आप ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको सही तरीके से समझ सकें, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है उसको आप डी कोड कर सकें। हमारा मेंबरशिप जो है, सारा कंटेंट अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और मिलेंगे आपके साथ मंडे। बाय।